उन्होंने कहा कि अगर अगले चुनाव में मोदी जी नहीं जीते तो फिर प्रतिष्ठा नहीं हो पाएगी कभी भी। तो हमने उनको कहा कि आपको ये कैसे पता चल गया कि मोदी जी हार जाएंगे? कोई मुसलमान अपने मौलवी की सार्वजनिक आलोचना करते हुए नहीं दिखाई देगा। और ये राजनीतिक बयान इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अभी मुक्तेश्वरानंद जी, स्वामी जी जो हैं वो मोदी विरोधी हैं और कांग्रेस के समर्थक शंकराचार्य हैं। दोस्तों आदाब, मैं आपका मेज़बान अली आदिल खान सत्यम गुफ्तन प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ पीडिया चैनल। विवादों में घिरे राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठान का समय आ पहुंचा है, मगर विवाद अभी भी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। लेकिन इस बार विवाद बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि के बीच नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री के द्वारा प्राण प्रतिष्ठान को लेकर शंकराचार्यों और प्रधानमंत्री कार्यालय के बीच है। देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा, सब कर करहिन परस्पर प्रीति, चलहिन स्वधर्म निरत श्रुति नीति। अर्थात राम राज्य में किसी को जिस्मानी, रूहानी और आसमानी तकलीफ नहीं होती थी। सब इंसान आपस में प्रेम करते थे और वेदों में बताई हुई नीति यानी मर्यादा में तत्पर रहकर अपने अपने धर्म का पालन करते थे। 22 जनवरी भव्य मंदिर का दिव्य समारोह का आयोजन अब सिर्फ 6 दिन दूर है। देश राम में हुआ चाहता है, मानो प्रभु श्री पुरुषोत्तम राम साक्षात अयोध्या पधार रहे हैं। देश का कैसा सुंदर, मंगल, शांतिमय माहौल होगा जब राम लल्ला अयोध्या पधारेंगे। देश से पाप मिट जाएगा, नफरत खत्म हो जाएगी, छोटी अवस्था में मृत्यु कभी नहीं होगी, न किसी को कोई पीड़ा होगी, सभी के शरीर सुंदर और निरोग हो जाएंगे। न कोई दरिद्र रहेगा, न दुखी और न तंग होगा, न कोई मूर्ख और न शुभ लक्षणों से हीन होगा। हर तरफ हर्ष उल्लास होगा। मगर देश में 40 करोड़ मुसलमानों को संदेश जारी किए जा रहे हैं, भले वो मुस्लिम लीडर्स की तरफ से होंगे, कि 22 जनवरी के आसपास कहीं ट्रैवल ना की जाए। लेकिन सवाल पैदा होता है, आखिर क्यों? राम मंदिर का उद्घाटन है भाई, किसी दुश्मन मुल्क का हमला तो नहीं। फिर आखिर मुसलमान क्यों सफ़र नहीं करेगा? बताता हूँ। इसलिए क्योंकि जिस तरह से देश में राम के नाम को बदनाम करने की लगातार साजिश रची जा रही है, उस दिन के आसपास भी जय श्री राम के नारे लगाकर धर्म विशेष के धार्मिक स्थलों के सामने तांडव किया जा सकता है, आतंक मचाया जा सकता है, मुसलमानों से ज़बरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवाए जा सकते हैं। जो नहीं कहेगा उसको बेरहमी से मारा जाएगा। अब हर्ष की जगह खौफ, आतंक और भय का माहौल होगा। अहिंसा, शांति, त्याग, तपस्या की जगह हिंसा, आतंक, मोह और विलास का वातावरण होगा। और अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा? वास्तव में शायद आप ही सोच रहे होंगे कि क्या होगा। जो भी होगा सब कुछ सामने आ जाएगा। राम आएंगे, राम राज आएगा, शांति और आध्यात्म का वातावरण होगा, समाज से नफरत मिट जाएगी, हर एक नागरिक सुख का जीवन व्यतीत करेगा। यही ना मकसद है राम राज का, या कोई और? होना तो ऐसा ही चाहिए था, मगर ऐसा शायद नहीं हो रहा। चलें पहले आने दीजिए श्री राम को। अभी उसी में विघ्न पड़ा हुआ है कि आएंगे या अभी नहीं आएंगे, कब आएंगे। आएंगे, हिंदुस्तान में नहीं आएंगे तो फिर कहाँ आएंगे? आना चाहिए। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठान में धर्मशास्त्र चलेगा या राजधर्म? धर्म गुरुओं की मानी जाएगी या राजनीतिक पंडितों की? मठों और प्रधानमंत्री कार्यालय में अभी इसी पर ठनी हुई है। खैर, ठंड बहुत है, आप भी अपना ख्याल रखिए। राजनीतिक अखाड़े में राम मंदिर कैसी विडंबना है। भारत में एक और महाभारत का सा माहौल। चलें इसी बीच सुन लेते हैं शंकराचार्य जी को क्या कहते हैं राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठान के संबंध में। सुनिए,
वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिए। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके बाज़ाब्ता नहीं जुड़े हैं तो आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मैं इजाज़त लेता हूं और इस वीडियो के साथ आपको छोड़े जाता हूं। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद। शुक्रिया। देश के 4 बड़े पीठ और उनके शंकराचार्य अयोध्या नहीं जा रहे इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शिरकत करने के लिए। इन्हीं में से एक ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी। एक ऐसा मुहूर्त है। और जो ज्योतिषी जी हैं काशी के, उनका भी एक वक्तव्य हमने आपके एबीपी न्यूज के ही किसी पत्रकार के द्वारा लिया जाता हुआ देखा, साक्षात्कार उनका। वो कह रहे हैं मुझे कहा गया था कि जनवरी में मुहूर्त चाहिए, तो मैंने जो जनवरी में अच्छा समय था बता दिया। तो जनवरी में मुहूर्त चाहिए या उनको कोई कह रहा है तब वो बता रहे हैं, तो अब जनवरी में चाहिए तो जनवरी में जो अच्छा समय होगा उन्होंने बता दिया, उनका क्या दोष है। लेकिन जनवरी में क्यों चाहिए, ये एक सवाल उठ जाता है। तो वो सवाल मतता है कि अभी अधूरा मंदिर है और आप जनवरी में मुहूर्त मांग रहे हो और उसी में करना चाहते हो। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है? ये प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है वो 2024 जनवरी में क्यों रखा गया? आपका आकलन क्या है? हम कोई अनुमान नहीं कर सकते। हम तो ये कह सकते हैं कि ये समय सही नहीं है और अभी मंदिर भी अर्धनिर्मित है। दोनों बातों के लिए हमने ध्यान आकृष्ट किया है। हमको जब हमारा वक्तव्य आ गया उसके बाद से बहुत से लोगों ने बहुत सारी बातें कही। उनमें प्रमुख रूप से लोगों ने ये बात कही कि महाराज जी आप होने दीजिए, जैसा भी हो रहा है अभी भी विपत्ति की स्थिति है। हमने कहा क्या विपत्ति की स्थिति है? उन्होंने कहा कि अगर अगले चुनाव में मोदी जी नहीं जीते तो फिर प्रतिष्ठा नहीं हो पाएगी कभी भी। दूसरी पार्टियां आ जाएंगी और वो राम मंदिर को रोक देंगी निर्माण को और प्रतिष्ठा ही नहीं होने देंगी। तो हमने उनको कहा कि आपको ये कैसे पता चल गया कि मोदी जी हार जाएंगे? आप ऐसा क्यों सोच के चल रहे हैं? अगर मोदी जी के कार्य अच्छे हैं तो वो जीतेंगे ही और फिर प्रतिष्ठा करेंगे ही और मंदिर निर्माण हो रहा है। बल्कि आपके पास तो ये बहाना है कि आप कहें कि अभी तो मंदिर हमारा पूरा नहीं हुआ, अभी तो हमको एक टर्म और दीजिए ताकि हम अच्छे से उसको पूरा कर सकें। अगर आप पहले ही प्रतिष्ठा कर देंगे तब तो और दिक्कत हो जाएगी। लोग कहेंगे अब तो आपका ये काम भी हो ही गया, अब आपकी क्या ज़रूरत है? तो ये तो राजनीतिक दृष्टि से आप सोच रहे हैं, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से भी हमको तो लगता है कि इससे आपके आत्मविश्वास की कमी ही लोग समझेंगे और वो कोई लाभकारी कार्य नहीं होता है। जहाँ पर संघर्ष हो वहाँ पर आत्मबल जिसका खत्म हो जाता है लोग उसको पराजित समझते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्य ऐसा जैसा लोगों ने प्रतिक्रिया में हमसे कहा तब हमको अनुमान होता है, अन्यथा हम तो कैसे समझ सकते थे कि क्या मामला है। धारणा बनती है कि जो जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी हैं ये राजनीतिक बयान दे रहे हैं। शंकराचार्य के पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए अगर इस तरीके की धारणा बन रही है समाज में तो इसमें किसका हित किसका अहित? देखिए बात यह है कि धारणा बनती नहीं है, बनाई जाती है। किसकी तरफ से? किसको कहें? आप तो कह सकते हैं कांग्रेसी निरूपित हमको कर देने में किसका फायदा हो सकता है? बीजेपी का। जिसका फायदा हो सकता है वो लोग ये निरूपित कर रहे हैं और ये एक कमजोरी की भी निशानी है। जब हम कोई प्रश्न उठाते हैं तो हमारे प्रश्न का सीधा शास्त्र से उत्तर देने की बजाय आप कांग्रेसी कहते थे, कांग्रेसी मान लो हम कहते हैं कोई कांग्रेसी है भी, तो क्या कांग्रेसी होना खराब है? चुनाव आयोग ने कांग्रेस पार्टी को पंजीकृत किया हुआ है, उसको चुनाव लड़ने के लिए अवसर देती है। देश के हजारों लोग उसको वोट देते हैं। अगर वो अवैधानिक होती या असामाजिक होती या अनैतिक होती या अधार्मिक होती या कोई भी होती तो उसको अवसर थोड़े दिया जाता। तो चुनाव आयोग जिस पार्टी को पंजीकृत करता है और जो कहने वाले हैं वो खुद भाजपा में हैं, माने वो भी एक राजनीतिक पार्टी के लोग हैं। तो राजनीतिक पार्टी के लोगों की दृष्टि क्या होती है कि वो ऐसे लाइन खींचकर जैसे कबड्डी लड़ी जाती है वैसे बीच में एक लाइन देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं या तो आप हमारी गोल में रहो, नहीं तो आपको हम दूसरी गोल का सिद्ध कर देंगे। तो जब हम उनकी गोल में नहीं दिखाई दे रहे हैं क्योंकि हम प्रश्न उठा रहे हैं तो वो हमको कांग्रेस में सिद्ध करना चाहते हैं। मोदी विरोधी नहीं है? मोदी विरोधी कैसे हैं? देखिए मोदी विरोधी कौन है ये समझ लीजिए। मोदी विरोधी वो है जो मोदी के गलत कामों में उसको नहीं टोक रहा है, क्योंकि गलत काम से ही किसी का पतन होता है। तो हम तो कह रहे हैं कि भैया शास्त्र कहता है कि गलत समय में करोगे, अधूरे मंदिर में करोगे तो बाद में इसका दुष्परिणाम होता है। जो भी जुड़ा हुआ है उस कार्य से
अशास्त्रीय कार्य से, उसको बाद में उसका कुफल भोगना पड़ता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि अधर्म करने से तुम्हारा पतन हो जाए। हम तो खुश हैं, हम चाहते हैं कि सबके प्रति जो राजधर्म होता है उसका पालन करते हुए हमारे शासन करता रहें। मोदी के द्वारा अगर कोई गलती होती है तो हम उसका विरोध करते हैं, डट करके करते हैं। जब उन्होंने काशी में मंदिर तोड़े, और मंदिर ही नहीं, 2-2 हज़ार साल, 1500-1500 साल, 1-1 हज़ार साल पुरानी जो हमारे पूजित मूर्तियां थी उनको तोड़ करके मलबे में फेंका, तो हमसे नहीं देखा गया। हमने विरोध किया और डट करके किया, और आज भी करते हैं, और जब तक जीवित रहेंगे उस कार्य के लिए उनको हम गलत कहेंगे। वो दृश्य हमने अपनी आंखों से देखे हैं कि हमारे देवताओं की मूर्तियां पड़ी हुई हैं, चारों तरफ छिटक रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी महाभारत हुआ है, किसी का गला कटा है, किसी का हाथ कटा है कहीं। वो दृश्य हमने देखा है, तो हमने विरोध किया है और हमने कहा कि ये गलत है। और जो गलत होता है उसके लिए हम कहते हैं और कहते रहेंगे। इसी के लिए हम इस जगह पर हैं। अगर हम ये ना कह सकें, सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर होई बेगहि नास। अगर हम सच नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? आप हमको कहोगे कि ये कांग्रेसी हो गया। कांग्रेस ने क्या किया है हमारे लिए, और किसी ने क्या किया है? कोई मुसलमान अपने मौलवी की सार्वजनिक आलोचना करते हुए नहीं दिखाई देगा। कोई ईसाई अपने पोप की सार्वजनिक आलोचना करते दिखाई नहीं देता। ये हम हिंदू हैं, जिनमें कुछ राजनीतिक हिंदू हो गए हैं, वो अपने आचार्य की बात पर तुरंत रिएक्शन देते हैं। ये हमारे यहाँ ट्रेंड चल पड़ा है। और ये ट्रेंड क्यों चल पड़ा है? क्योंकि एक संस्था है, उस संस्था में आप अगर भर्ती होंगे तो वहाँ यहीं से शुरुआत होती है कि साधु सन्यासी मठों मंदिरों में आनंद करते रहे और देश में समस्या हो गई। तो वो उस जगह पे पढ़ करके निकला हुआ जो व्यक्ति है, वो सन्यासियों के, शंकराचार्यों के, महंतों के विरुद्ध विचारधारा हो जाता है। किस तरफ इशारा है? उस संस्था का अब नाम वो लीजिए। इशारा की जरूरत नहीं है, सब जानते, पूरा देश जानता है इस बात को। जिस गेरुआ कपड़े के प्रति हमारे देश में परंपरा से भक्ति भावना है कि इन्होंने सर्वस्व त्याग किया है, ये आदरणीय लोग हैं जो सदा समाज के लिए समर्पित रहते हैं, उस के लिए अनास्था भरी जाती है। और यही कारण है कि आज बहुत सारे हिंदू बस विचारते ही नहीं, पोस्ट पढ़ी और पढ़ कर तुरंत गालियाँ तक देते हैं, गंदी गालियाँ देते हैं। यहाँ तक उनका मन बढ़ गया है। तो ठीक है, ये राजनीति का प्रभाव है।